नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सिर्फ़ इन्होंने एक बार अफ़र्म किया, जहाँ इनको अपने रिलेशनशिप में पिछले 2 साल से ये कमिटमेंट माँग रहे थे, लड़ाई-झगड़े हो रहे थे, पर पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। सिर्फ़ एक बार अफ़र्म किया और प्रॉपर एक्शन लिया, इनको सामने से शादी का कमिटमेंट भी मिल गया और फैमिली तक में बात करवा दी पार्टनर ने। नमस्ते अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर पहुंचा देना। थैंक यू सो मच। भगवान जी आपका भला करें। थैंक यू। हेलो शांभवी दीदी, मेरे पार्टनर से मैं कमिटमेंट चाहती थी शादी का। हम पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जब भी शादी की बात आती थी मेरे पार्टनर कुछ ना कुछ कह करके टाल देते थे। फिर मैंने आपका एक वीडियो देखा था और उसके अंदर आपने एक एक्शन बताया हुआ था। एक्चुअली पिछले 2 ढाई साल हो गए थे अपने पार्टनर से शादी की कमिटमेंट मांगते मांगते, लेकिन मेरे पार्टनर इसी तरीके से कुछ ना कुछ टाल वाल देते थे। एक चीज़ तो मैंने पहले से ही जब से मैं रिलेशनशिप में आई थी फिक्स की हुई थी कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाएगी मैं कोई भी ऐसा वैसा एक्शन नहीं लूँगी। लाइक आप समझ रहे हो ना, फिज़िकल होना एंड ऑल। मैंने ये पक्का ही डिसाइड किया हुआ था। तो इसलिए ये मिस्टेक तो मुझसे नहीं हुई। लेकिन और बाकी जो रोने-धोने वाली मिस्टेक्स होती हैं, वो तो मैंने भर-भर करके की हैं, जिसकी कोई कमी ही नहीं है। पर एक मिस्टेक से मैं ज़रूर बच गई थी और शायद वो मिस्टेक अगर मैं कर देती तो पक्का 100% मैं बहुत बुरी वाली फँसती। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रही और शुरू से ही मैंने अपने मन के अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि जो होगा शादी के बाद ही होगा। तो इस बात को एग्री करते भी थे मेरे पार्टनर। पर पता नहीं 2 ढाई साल पहले से ऐसा क्या होना शुरू हुआ कि उन्होंने इस बात के लिए भी मुझे बोलना और कभी-कभी टोंट मारना भी शुरू कर दिया। तब भी मैं यही बोलती थी कि शादी के लिए बताओ क्या करना है। दीदी अब मेरी एज 28 हो रही है, फैमिली भी शादी का प्रेशर कब से डाल रही है, मैं कब तक टालूँगी और कब तक मैं ये बोलती रहूँगी कि हाँ, करेंगे, करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने तो ये भी कह दिया कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बताओ, हम वहाँ पर तुम्हारी शादी करा देंगे। मैं क्या बताऊँ जब मेरा पार्टनर ही शादी के लिए नहीं बोल रहा तो। फिर एक दिन आया, मैंने अपने पार्टनर को बोला कि अगर शादी का कोई कमिटमेंट नहीं देना है और जैसे तुम पिछले 2 ढाई साल से टाल रहे हो मुझे, अगर वही सब कुछ करना है तो बेहतर होगा कि इसे यहीं के यहीं ख़त्म करते हैं। अब आज के बाद मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझसे बात वगैरह करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे निकल रही हूँ, अपनी फैमिली को बोल रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का मिले तो उससे देख करके मेरी शादी कर दीजिए और मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लूँगी। अगर मेरे माँ बाप को पसंद आया तो मैं उसके अंदर क्वालिटी ज़रूर चेक करूँगी और उससे शादी कर लूँगी। पता नहीं शांभवी दीदी आपका वीडियो देखने के बाद कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैंने उस दिन अपने पार्टनर को जा करके एकदम से ये बात बोल दी। तो उसने भी उस वक़्त मुझे एकदम गरम मिजाज में होकर के बोला, "हाँ, हाँ, ठीक है, जो करना है कर, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं तुझे इनडायरेक्टली बोल-बोल करके थक चुका हूँ, इसलिए अच्छा ही हुआ अगर तूने भी डायरेक्टली बोल दिया। नहीं करनी मतलब नहीं करनी, मैं भी तुझसे अब बात नहीं करूँगा।" वो भी गुस्से में ऐसे बोल दिया। फिर मैं घर आई, उस दिन तो मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई, पूरी रात मैं सोई भी नहीं, मैं खाना भी नहीं खा पाई। लेकिन दूसरे दिन मैंने अपने आप को सँभाला और सोचा कि क्या अकेले शादी मेरी होगी? क्या मेरे पार्टनर की नहीं होगी? छोड़ो जाने दो, नहीं करनी तो ना करे। मुझे अब अपने आप को रिलैक्स रखना है। और उसी दिन मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया कि आप लोगों को जहाँ रिश्ते देखने हैं देखिए, अगर मुझे भी लड़का पसंद आएगा और आपको भी लड़का पसंद आएगा तो हम आगे बात करेंगे। मेरे मम्मी-पापा तो जैसे कि हवा में उड़ रहे थे। एकदम से घर में खुशी का माहौल बन गया। उनकी खुशी देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी रात मैं अफ़र्म करके सोई कि मेरे पार्टनर ने मुझे शादी का कमिटमेंट दिया है। बस मैंने शांभवी दीदी इतना ही अफ़र्म किया था और सो गई थी। और इस बीच मैं अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। उसके कभी-कभार हेलो, गुड मॉर्निंग के मैसेज भी आए थे। मैंने उसका भी रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन अब जब मैजिक होना होता है ना, तो वो
हो ही जाता है। मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ 3 मंथ्स के बाद। मैं उस रात ये बोल कर के सो गई और इस बीच 2 लड़के वाले भी मुझे देखने के लिए आए। लेकिन एक जगह पर बात नहीं बनी और एक जगह पर अभी अटकी हुई है। इसी बीच में मेरे पार्टनर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, शादी के लिए भी बोला और ये कहा कि मैं भी अब किसी नई लड़की के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता, इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, इमोशंस तेरे साथ बंधे हुए हैं। मैंने परिवार में बात करने की कोशिश की है, वो थोड़ा-सा कास्ट को लेकर के मना कर रहे हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, इसे ठीक कर लूँगा। उस दिन से हमारी थोड़ी नॉर्मल सी बात होनी स्टार्ट हो गई। फिर उसने अपने घर पर सचमुच में कन्विंस कर लिया। पहले तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो गई थी, लेकिन धीरे-धीरे करके जब उनको लगा कि उनका बेटा बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, तब जा कर के उनकी फैमिली वाले भी मान गए और हमारे परिवारों के बीच में शादी की बात पक्की हो गई। ये इतना मैजिकली हुआ है, मेरे ये एक्शन लेने से ऐसा रिज़ल्ट आएगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच शांभवी दी, आपने इस तरीके के वीडियोज़ बना कर के हमें एक्शन लेना भी सिखाया है। उसके लिए दिल से थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। आहा! क्या बात है। चलो जी, कांग्रेचुलेशंस। देखिए, मैं आप सब लोगों को एक बात हमेशा बोलती हूँ। पहली बात तो अगर आपके बीच में शादी का कमिटमेंट नहीं है ना, तो उसको रिलेशनशिप बोलना, मेरा पार्टनर बोलना बंद करिए। जहाँ कमिटमेंट ही नहीं है, वहाँ आगे जाकर के फ्यूचर आप कैसा देख रहे हो? और जहाँ कमिटमेंट भी है, वहाँ आप दोनों ने अभी तक परिवारों को शामिल नहीं किया है। सो बी केयरफुल, क्योंकि आज समय ऐसा ही चल रहा है। बहुत सारे लोग कमिटमेंट देते हैं और आगे जा कर के उस कमिटमेंट को वो फ़ेल कर जाते हैं। फिर एक इंसान परेशान होता रहता है और बहुत सारी जगह ऐसे होता है सामने वाला इंसान कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहा। देखिए, अगर आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट करते हैं, तो पहले मैनिफेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप उसे रिश्ते का नाम दीजिए और परिवारों में रहिए। दोनों परिवार की तरफ से आप देखिए कितनी सहमति है, क्या हो रहा है। उस जगह पर भी अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, तो पहले मैनिफेस्ट कीजिए, उसके बाद उसे रिलेशनशिप का नाम दीजिए। और यहाँ पर एक तो है ही कि लड़कियाँ जब इस तरीके के मिस्टेक्स प्यार के नाम पर करके आती हैं कि हमारे पार्टनर ने ये बोला था कि चलो फिज़िकल रिलेशन बना लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। तो उनको प्यार प्रूव करने के बाद में वो लड़कियाँ कितना ज़्यादा बाद में सफ़र करती हैं, जब अगर लड़का मना कर देता है तो। इसलिए अपना प्यार प्रूव करने के लिए इस तरीके की चीज़ें मत करिए। इमोशनली उनके साथ जुड़े रहिए। जहाँ ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, डेफ़िनेटली एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे के पहले बेस्ट फ्रेंड्स बनिए, परिवारों में मिलिए, बात करिए, देखिए कि उनके कैसे माइंडसेट है, आपके परिवार का कैसा माइंडसेट है। इस तरीके से अगर आप चलते हैं, तो आगे आपका मैनिफेस्टेशन भी ईज़ी हो जाता है और इंसान के अंदर कहीं न कहीं आपको और ज़्यादा पा लेने की चाह भी उत्पन्न होती है। अगर आप शादी के पहले ही सब कुछ दे देंगे, तो जो चीज़ें आपको शादी के बाद एक्चुअली थोड़ी-सी क्रेविंग्स बची रहती हैं ना, वो भी नहीं बचती हैं। इसलिए प्लीज़ कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा सँभल कर के करिए, समझदारी से करिए। आप समझदार हैं, समझदारी से आगे बढ़ेंगे, तो आप आसानी से मैनिफेस्ट भी कर लेंगे। कमिटमेंट क्या, पूरी की पूरी शादी मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो जब तक आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि सामने वाले ने पूरा एक्शन ही ले लिया, आपकी शादी ही हो रही है, तब तक कुछ स्टेप्स उठाने से ज़रूर बचिए। ये मेरी पर्सनल सलाह है आप सबको, चाहे लड़के हों, चाहे लड़की हों। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।